नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। आज तो मैं थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, 2 दिन से बुखार आ रहा है और आज तो बल्कि मैं बहुत लेट जगी हूँ। आस्था के पापा ने सुबह चाय आय बनाई थी और अब जाके थोड़ा सा धूप निकला है, चाय बना के दे आए थे, उसके बाद मैं जगी हूँ और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कल भी तबीयत ख़राब थी तो कल तो सुबह ही उठ गई थी, लेकिन फिर जाके सोना पड़ा था और बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ गया था। तो आप ये मान लीजिए कि 2 दिन से दवाई खा के और उसके बाद वीडियो शूट कर पा रही हूँ। यहाँ पे आस्था को स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बिल्कुल फुर्ती में है आस्था। और अब आस्था के पापा ने देखिए अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए उन्हें अब यहाँ का काम थोड़ा सा कर रहे हैं। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उन्हीं ने बोला कि कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। और फिर जब से मिट्टी भी रखी मतलब 2-2 बर्तनों में रखी हुई थी, खाली हो जाएगी, तो आस्था के पापा को मिट्टी छापने का मन तो करता ही है। आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, अधिकतर जगह मैं बोलूँगी कि मैं छाप दूँगी, लेकिन हाँ नहीं, उन्हीं को ही छापना होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप ही मिट्टी छाप दो। तो यहाँ पे जो पिछली बार हमने मिट्टी दीवार पे लगा दी थी ना, मैंने लगा दी थी, वो चिटक गया। शायद उसमें भूसा कम था या फिर किस रीजन से मिट्टी सही से गीली नहीं हुई थी, पता नहीं। तो इस वाली मिट्टी में ये कुल देखिए इतने दिन भी हो गए, ये ज़्यादा अच्छे से गीली भी हो गई है और इसमें थोड़ा सा भूसा भी मिला लिया है, ताकि अब जो दीवार पे लग रही है ना, ये चिटके ना। ये बहुत हिल रहा था जब छापा नहीं मैं था आपको एकदम। आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि जो मैंने पिछली बार मिट्टी छापी थी दीवार पे, वो सारी चिटक गई है। इसी के कारण आज ना दूसरी बार मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अगर चिटकती नहीं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इस वाली दीवार पे आप सभी ने देखा ही था, मैंने नहीं उस बार मतलब छापा था मिट्टी, ये दीवार बस रह गई थी। तो आस्था के पापा इसी वाली दीवार को मिट्टी से छाप दे रहे हैं। मिट्टी और गोबर मिक्स है और इसे छाप देंगे। अब ये चिटकेगी नहीं, ये तो गारंटी के वाला नहीं चिटकेगा, क्योंकि इसमें गोबर मिला हुआ है। उस वाले में ना ही तो गोबर मिला था और भूसा भी बहुत कम मिला था, इसके कारण वो पिछली वाली जो दीवार रिपेयरिंग करी थी वो चिटक गई। तो यहाँ पे चाची जी भी आ गई थी, बैठी थी और देख रही थी। और जैसे कि पिछली बार मैंने अलमारी बनाई थी, तो वैसे ही भाभी जी ने भी अलमारी बना ली थी। और लेकिन जब ये चौका ऐसा बना दिया ना, तो ज़रूर चाची जी वगैरह या फिर घर में कि अच्छा लगेगा उन लोगों को, तो वो भी ऐसा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये वास्तविकता बहुत बढ़िया रसोई सी बन गई है। एक तरफ से घिर भी गया, देखा जाए तो 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से घिरा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट छोटा सा चौका हमारा बन के तैयार हो गया है। अब लगभग 1 या 2 दिन बाद फिर मैं यहाँ पे ही हमेशा खाना बनाया करूँगी। एक तो सर्दी आ रही है, तो चूल्हे में खाना बना लो तो थोड़ी सी आग हो जाती है, आग तापने के लिए, टाइम पास के लिए आग हो जाती है, चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। तो लेकिन अभी इन दिनों गैस पे ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि चौका अभी गीला है। और दोस्तों हमारे घर पे अभी लाइट नहीं है और इसके कारण मसाला पीसना था। लेकिन जो मैंने ये लाया था पिसने वाला, पता नहीं इसका इसे क्या बोलते वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और आप सभी के सामने देखिए दिखा भी रही हूँ। और प्याज ले लिया था, मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन ले लिया था, इसमें डाल दिया मैंने और बिल्कुल बारीक कर लिया है। उतना भी बारीक नहीं हुआ था, फिर भी ठीक है, मतलब मसाला अगर नहीं पीस पाया तो इतने से काम चल जाएगा। टमाटर चली गई थी धोने, टमाटर ले आऊँगी, टमाटर को भी कस लूँगी इसी में ही। चॉपर कहते हैं इसे, अब मुझे ध्यान आया चॉपर शायद कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। प्याज का होता है ना कि जैसे कुचल दो तो उसका रस निकल जाता है, इसमें रस नहीं निकला है बिल्कुल। जैसे कि प्याज को हमने काटा हो बारीक बारीक, वैसा कटा था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी ब्लॉग में। और दोस्तों अब आ गई थी किचन में और मिट्टी का काम हमने ना वहीं पे रोक दिया है, क्योंकि अभी आस्था के पापा चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। और तब तक मैं यहाँ पे खाना बना ले रही हूँ, फिर जाके दोनों मिलके जल्दी से आज जो चौके का पूरा काम है वो निपटा देंगे।
अब आ गई थी दोस्तों कमरे में, और यहाँ पे लगानी थी पूरे कमरे में झाड़ू। पोछा लगानी नहीं है और सिर्फ झाड़ू भर लगानी है। यहाँ पे बिस्तर यहाँ के दोस्तों सारे ही मैंने सजा दिए हैं। लाइट है नहीं अभी, और आज तक के पापा भी गए हुए हैं काम से। पानी भी घर में बिल्कुल भी नहीं है, पानी भी ख़त्म हो रखा है, लाइट भी नहीं है। और जब लाइट आएगी तो पानी भी भरना है। इस तरफ की भी झाड़ू लगा दी है, अलमारी वगैरह में कपड़े वगैरह तह लगा के रख दिए हैं। और यहाँ से ये सारा कचरा बाहर की तरफ कर दूंगी। तो दोस्तों झाड़ू पूरी लगा दी है, चूल्हा भी देखिए रखा ही है, और अब चूल्हे को यहाँ पे हमें सेट करना है। तो आपको दिखाते हैं दरार कहाँ आई हुई है। यहाँ पे आस्था के पापा गोबर ले आए थे थोड़ा सा, और ये मिट्टी रखी है उसी दिन से गीली है, तो अब ये अच्छे से गीली। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी दोनों को मिक्स करने में अच्छे से लग गए हैं। पहले अच्छे से मिक्स करना होगा। और ये किनारे किनारे की दीवारें देखिए दरार सी हो गई है, उपट गई हैं। मतलब अगर और सूख गई, धूप अगर निकलता होता ना, और शायद गर्मियों का दिन होता, तो ये लग नहीं पाती, गिर जाती सारी। लेकिन सर्दियों का दिन है इसलिए गिरी नहीं है। तो इसी कारण से इसके ऊपर गोबर और मिट्टी गाढ़ा गाढ़ा लगा देंगे ना, तो ये गिरेगा नहीं, वरना फिर नए सिरे से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से दरार हो गया था, इसके कारण ना अब दोबारा से इसमें मिट्टी और गोबर लगाना पड़ रहा है। और नहीं लगाएंगे तो ये सारा ना गिर जाएगा निकल निकल के। दिख रहा है। तो ऐसे इन सभी दरारों में मिट्टी भर देंगे, ताकि ये वहीं की वहीं जम जाए और नीचे की तरफ गिर ना पाए। अब नहीं उठेगा यार, मुझे लगता है फट जाएगा। अभी करें पसंद है ये तो नहीं दूसरे साल में ये तो इधर से करें मामा जी से ना ले मेरा
यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ से भी छाप इन्होंने कर दिया है और मेरी तबीयत वाकई में बिल्कुल सही नहीं थी। दवाई बल्कि खाई है तो थोड़ी सी तबीयत सही लग रही है, लेकिन इन्हीं ने फिर पूरी दीवार की। यहाँ पे दोस्तों मैं चूल्हा सेट करने लगी थी कि चूल्हा भी अभी यहाँ पे सेट कर देते हैं, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया। ये कह रहे हैं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिज़ाइन दे के बनाने लगे। तो ऐसे ईंटें लगा दिए इन्होंने चारों तरफ से, और इसके ऊपर से मिट्टी भर देंगे तो थोड़ा सा चूल्हा और बड़ा सा दिखने लगेगा, थोड़ा सा ऊपर चबूतरा बन जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। तो बस इसीलिए इस तरीके से चूल्हे को यहाँ पे रुपा देंगे, लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का चूल्हा बना दिया है और लीप भी दिया है। पूरे धरती पे भी लिपाई कर देंगे, क्योंकि जो मिट्टी थी ना नीचे वो भी चिटक गई थी, तो यहाँ पे भी गोबर और मिट्टी फेर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली बार यहाँ पे जब हल्का हल्का सा सूख जाएगा, वैसे तो पूरा नहीं सूख पाएगा क्योंकि सर्दी का दिन चल रहा है, तो पुतनी माटी से पीले रंग से हल्का हल्का पोत देंगे तो थोड़ी और सुंदरता इसकी बढ़ जाएगी। अभी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है पूरा ही किचन, और पीली मिट्टी से पोत देंगे तो पीला पीला सा दिखने लगेगा। दोस्तों यहाँ का काम होने के बाद देखिए ये पूरा काम यहाँ का फिनिश्ड हो गया है। जो फर्श पे मिट्टी मिट्टी सा हुआ है ना, इसे साफ़ कर दूंगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के पोछा लगा दूंगी, क्योंकि फिर ये मिट्टी छूटेगा नहीं फर्श से। अगर ये रह गया, सूख गया तो छूटता नहीं है, फिर बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसे अभी पूरे को साफ़ कर दूंगी दोनों तरफ से। इस चौके का पूरा काम जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब जाके फाइनली पूरा काम हो गया है, कपड़ा वगैरह भी धो दिया है और ये तो हो ही गया है, पूरा फिनिश्ड सही हो गया है। सारा रिपेयरिंग इसका कर दिया है जितना भी ख़राब हो गया था, और कपड़े वगैरह सारे धो दिए। धूप अच्छी निकली हुई है, ये देखिए कपड़े सारे सूख रहे हैं। ये देखिए पानी वहाँ से बह के आ जाता है इधर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कार, और रास्ते के पापा बाइक निकाल रहे हैं। तो हम जा रहे थे दोस्तों खेतों में, तो आस्था को भी देखिए स्कूल से ले आए हैं। तो स्कूल आस्था का वो रहा और ये आ गई है भाग भाग के, और आस्था के पापा और हम जा रहे हैं अब खेतों में। थोड़ा सा खेत में घूमे आते हैं ना तो अच्छा लगता है, और फिर देख भी लेना था कि आखिरकार खेत कैसा है, फसल जितनी बोई है वो क्या है क्या नहीं है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, हरियाली हरियाली चारों तरफ रहती है। हाथ पैर सब धो लो। उस साइड धुल लो ना, तुम उधर से इधर आओ, देखो मैं बताती हूँ। ये जो बह रहा है उससे धो ना तुम इधर खड़ी हो जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर वहाँ वहाँ जहाँ घास है, घास पे बैठो, वहाँ नहीं होगा पानी गंदा, जो गंदा होगा बह जाएगा। हाँ धो। धो
आहा, आस्था स्कूल से आई थी इसलिए आस्था हाथ पैर धो रही है और बहुत ही ठंडा पानी यहाँ से ताजा ताजा बह के जा रहा है। ये देखिए पे हाथ मुंह पोंछ रही है, यहाँ पे घूम रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ हरी हार है। कैसा लग रहा है आपको हाथ घूमने? बहुत अच्छा है, कभी कभी तो मौका मिलता है आके घूमने में भी। थोड़ा पैर धो लो। बिस्कुट नहीं लाई मम्मी? लाई लाई। अच्छा मेरे हाथ में फोन नहीं है क्या? यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ धनिया तोड़ने, ताज़ी ताज़ी धनिया। और ये आप कह रहे थे कि जो बाज़ार से आती है वो भी खेतों में ही उगती है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। पिछले मंगल को हमारे घर में आई थी बाज़ार से भी, लेकिन वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि पता नहीं उसमें महक उतना नहीं रहता है। और जो हमारे खेतों की धनिया रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा हरे होते हैं और इनका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं वास्तविकता कह रही हूँ, मैं अगली बार जो आएगा अगर बाज़ार से धनिया, उसमें और इसमें आपको दिखा दूंगी अंतर क्या है। तो या फिर ये हो सकता है कि ये बिल्कुल ताज़ी रहती है अपने हाथ से तोड़ी हुई, उसके बाद इसकी तुरंत ही सब्जी बनती है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और आस्था के पापा देखिए धनिया तोड़ रहे हैं। मेरे से ना टूटने में थोड़ी स्पीड मेरी कम है और आस्था के पापा जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं और बीच में पानी बह रहा है, तो इसे पार करके जाना होगा। देखिए आस्था को गोदी ले लिया इन्होंने, ये पार करा देंगे। अब मेरी बारी है। अरे बाप रे, लो मेरी वीडियो दादी। अच्छा मुझे भी दो। सूखे पड़ी थी डाली, रिमझिम बरस ऊपर, बस यहीं लगा दो। तो अब दोस्तों हम आ गए घर पे और गेट खोल देंगे। यहाँ के भी गेट अभी लगे हुए हैं। तो आज हार में बहुत अच्छा लगा, आप सभी को भी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।